फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें ब्लड स्पेसिमेन चाहिए, हमें रिएजेंट चाहिए जिसे हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन कहते हैं। उसके अलावा प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आपने 5% सस्पेंशन बनानी है आरबीसी की नॉर्मल सलाइन के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने क्लीन पाइपेट की मदद से जो आपने सस्पेंशन बनाई है उसका एक ड्रॉप स्मॉल ट्यूब के अंदर ऐड कर देना है, जो आपने ट्यूब्स ली थी उनमें। और देन आपने क्या करना है? इसको नॉर्मल सलाइन के साथ 3 दफा वॉश करना है, और इतना वॉश करना है कि जितना भी सीरम है वो इसमें से निकल जाए। अब मैं आपको एक इंशाल्लाह वीडियो ढूंढ के शेयर करूंगी जिसमें आपको ये सारा प्रोसीजर नजर आ रहा होगा, देन आपको समझ लगेगी कि क्या होता है। देन आप क्या करोगे? आपने अच्छे आफ्टर लास्ट वॉशिंग 3 टाइम्स वॉशिंग करते हैं, और जब आपने लास्ट टाइम वॉश करना है तब आपने इसको अच्छे तरीके से जो ट्यूब है उसको जोर जोर से पटकना है, जिसके ऊपर आपने अपने जो आपका आपने कोई टिश्यू वगैरह या कोई भी गोज पीस या समथिंग जो भी आपको अवेलेबल हो, आपने उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो आपकी ट्यूब है उसको आपने खाली करना है, सो दैट जितना भी सीरम है उसमें से निकल जाए। और उसकी जो सबसे बॉटम पे जो सुपरनेटेंट जो लगा होता है वही बच रहा होता है, इवन आप बड़ी जोर जोर से उसको खाली कर रहे होते हो तो, लेकिन आरबीसी उसके सरफेस पे बचे होते हैं। आफ्टर दैट प्रोसीजर आप क्या करोगे? एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के 2 ड्रॉप्स ऐड करोगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कर दोगे। आफ्टर दैट टाइम, एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करोगे फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए। देन आफ्टर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप इसको क्या करोगे? रीसस्पेंड करोगे सेल को, और हल्का हल्का सा टैप करोगे इसको लाइटली, और चेक करोगे फॉर एनी काइंड ऑफ एग्लूटिनेशन और होमोलिसिस। मैक्रोस्कोपिकली देन आप इसकी स्लाइड बनाओगे और उसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करोगे फॉर एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन आ गई है तो क्या होगा? तो हमारे पास वो सारी कंडीशन होगी जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। अगर तो रिजल्ट नेगेटिव है, कोई इस किस्म की क्लम्पिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी सेंसिटाइज नहीं है, दे आर कम्प्लीटली ओके, नॉर्मल और पर्सन ओके है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर क्लम्पिंग आई है डायरेक्ट वूम स्ट्रेस में, तो इसका मतलब यह है कि देयर आर सम। और अच्छा, अगर हमारे पास किसी किस्म की पोस्ट अग्लूटिनेशन आई है तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर कुछ किस्म के क्या है कि ऐसे एंटीबॉडीज या फिर मौजूद हैं जो कि पर्सन के अंदर वो कंडीशन कोज कर रही हैं, हेमोलिसिस कोज कर रही है, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? अपने ही सेल को डैमेज कर रहा है, या फिर कोई ऐसा एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जो कि आरबीसी को नुकसान पहुंचा रही है। तो पॉजिटिव केस किन किन केसेस में आ रहा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोलिटिक एनीमिया में मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, या फिर इसी तरह के कोई मिलते जुलते डिसऑर्डर्स। सबसे मशहूर डिसऑर्डर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस या फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर आईएम, माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन उसके केस में इसके अलावा माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन हो गए, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर आईएम उसे हम कहते हैं, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज वगैरह हो गए, इसी तरह के और डिसऑर्डर्स हो गए। इस तरह के केसेस हो गए। इसके अलावा सिफिलिस का इन्फेक्शन हो गया, एसएलई हो गया। एसएलई हमारे पास एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो इंशाल्लाह आप अपने 3rd ईयर में इंशाल्लाह पढ़ोगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, उसमें भी क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर सही वाला ब्लड ग्रुप मैच करके अपने पर्सन को ट्रांसफ्यूजन नहीं की या गलत ट्रांसफ्यूजन होगी, तो उस केस में भी अब आपके पास डैट पॉजिटिव आएगा। ये चीजें होगी हमारे पास डैट की, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट की। ये सबको क्लियर है? किसी को किसी किस्म की क्वेरीज हैं? डैट को लेके, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट को लेके कोई मसला है किसी को? अब्दुल्ला, आमना, आयशा सलीम, आयशा जाहिद।
सानिया, सहर, सफिया, मरियम, कोमल, बुशरा, बच्चे बोले। नो मैम। ओके है, सबको क्लियर है? नो मैम। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये वैसे भी बड़ा काफी ज्यादा इजी टाइप का ना हमारे पास ये टॉपिक होता है, और एज वेल एज ये करने परफॉर्म करने में भी बहुत इजी होता है। दूसरा इनडायरेक्ट, इसका दूसरा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, जिसका हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया कि है क्या चीज। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, उसमें हम लोगों ने एक बात पहले ही पढ़ ली कि क्या होता है इसमें। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में हमारे पास एंटीजन या एंटीबॉडीज वगैरह क्या है, पर्सन की बॉडी के अंदर उसके सीरम में तो मौजूद है, लेकिन वो क्या है कि पर्सन के सेल के साथ ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी अटैच नहीं होती हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको पहले सेल को सेंसिटाइज करवाना पड़ता है। आप पहले क्या करोगे, सेल को सेंसिटाइज करवाओगे, देन आप क्या करोगे, बाकी सारा आपका डायरेक्ट कुम्स की तरह ही प्रोसीजर चलेगा। तो इनडायरेक्ट कुम्स में आप क्या करोगे, आप बेसिकली ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हो प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम। अब क्या है, अगर एक आरएच नेगेटिव फीमेल थी जिसने जिसकी शादी होगी आरएच पॉजिटिव सेल, आरएच पॉजिटिव पर्सन के साथ, तो जो बेबी होगा वो भी आरएच पॉजिटिव होगा। तो उस केसेस में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के, खास तौर पे सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अब क्या है कि आरएच जो नेगेटिव मदर है वो आरएच पॉजिटिव बेबी कैरी कर रही है। अब जब फर्स्ट टाइम पे जब डिलीवरी होती है या फिर क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड मिक्स होता है, बेबी का मदर के अंदर जाता है और बेबी के सेल मदर के अंदर गए हैं, तो आरएच पॉजिटिव सेल आरएच नेगेटिव मदर के अंदर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके सेल, उसके लिए वो आर डी एंटीजन क्या है, उसके लिए फॉरेन है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, वो रिएक्शन कोज करेगा और एंटी डी एंटीबॉडी जनरेट करवाएगा। और वो क्या करेगी, आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी होती है विच हैज द एबिलिटी टू क्रॉस प्लेसेंटा, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाके बेबी को नुकसान पहुंचाएगी एंड इट कैन लीड टू अबॉर्शन इवन। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट है, एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडी मौजूद है इन द सीरम, वो सरफेस सेल की सरफेस के साथ अटैच नहीं है। आपको पता है कि जो हमारे पास एंटी डी एंटीबॉडीज तो हैं, लेकिन मदर के पास क्या है कि वो एंटीजन मौजूद नहीं है जो कि उन एंटीबॉडीज को अपने साथ बाइंड करवाएगा। वो जो एंटीजन है वो किसके पास मौजूद है बच्चों, वो किसके पास मौजूद है, फीटस के पास है। इज दैट क्लियर? तो आप फर्स्ट टाइम में क्या करोगे, आप ऐसे सेल ओ पॉजिटिव सेल लोगे। अब आपको पता है कि पॉजिटिव सेल है तो यानी कि उनके पास डी एंटीजन मौजूद है। अब मदर का जो सीरम है उसके अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज मौजूद है, तो आप ओ पॉजिटिव सेल लोगे, मदर का सीरम के साथ उन ओ पॉजिटिव सेल को मिक्स करोगे। अब ओ पॉजिटिव सेल के पास डी एंटीजन है तो एंटी डी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इन एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी। तो यानी कि सेल क्या हो गए, अब यहाँ पे आके सेंसिटाइज्ड हो गए। एंड वंस द सेल गेट सेंसिटाइज, आपका बाकी सारा प्रोसीजर सेम है एज जस्ट लाइक द होम टेस्ट। तो आपने क्या करना है, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेस्ट ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज है, नॉर्मल सलाइन, माइक्रोपिपेट्स, ये सारा कुछ सेम है। अब आपको स्पेसिमेन में क्या चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है सीरम, आपको रिक्वायर्ड है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन या फिर एंटी डी सीरम। वो क्यों रिक्वायर्ड है वो भी हम लोग अभी बात करते हैं। एज वेल एज आपको एडिशनल रिक्वायर्ड है ओ पॉजिटिव सेल। ओ पॉजिटिव सेल क्यों चाहिए आपको, क्योंकि उनकी सरफेस पे क्या होता है, अभी अभी बोला मैंने, ओ पॉजिटिव सेल की सरफेस पे क्या होगा, डी एंटीजन हमारे एंटीजन। यानी कि डी एंटीजन होगा। तो अब ये चीजें हो गई, अब स्पेसिमेन आपको सीरम चाहिए, सारी चीजें हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो पॉजिटिव सेल लिए हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अच्छे तरीके से वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन। 3 टाइम्स आपने वॉश करना है उनको अच्छे तरीके से, और आपने कोशिश करनी है कि किसी किस्म का उसके अंदर रेजिडुअल सीरम ना रहे। आपके पास जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ सेल हो, किसी किस्म का उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ सीरम ना रहे। वॉशिंग का मकसद ही यही होता है। अब प्रोसीजर क्या है,
आपने सेल ले लिया, आपने उनको वॉश कर लिया 3 टाइम्स। आपने 3 ट्यूब्स लेनी है, 1 इज पॉजिटिव कंट्रोल, सेकेंड 1 इज टेस्ट, और थर्ड 1 क्या है, नेगेटिव कंट्रोल। जो आपने फर्स्ट ट्यूब लेनी है दैट इज योर टेस्ट ट्यूब, या जिसमें आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। आपने उसमें 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं सीरम के, जिसमें आपने उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है जिस पर्सन के या जिस पेशेंट के सीरम में आपने उसे डिटेक्ट करना है। पॉजिटिव कंट्रोल वाली जो आपके पास है ट्यूब, उसके अंदर आपने एंटी डी सीरम ऐड करना है, क्या, एंटी डी एंटीबॉडीज ऐड करनी है। थर्ड वाला जो है नॉर्मल सलाइन, उसमें ऐड करना है दैट इज योर नेगेटिव कंट्रोल या नॉर्मल सलाइन, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है। अब आपने क्या करना है, ओ पॉजिटिव सेल लेने हैं और तीनों ट्यूब्स के अंदर क्या करना है, उस सेल की सस्पेंशन को ऐड कर देना है। कितना कितना ऐड करना है, एक एक ड्रॉप आपने तीनों ट्यूब्स के अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको इंक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर। इंक्यूबेशन के बाद आपने क्या करना है, अब अगेन आपने वो सेल को वॉश करना है 3 टाइम्स। ऑलरेडी आपने प्रिपेयर सेल लिए या फिर आपने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं, उस सेल के अंदर आपने एक ट्यूब के अंदर क्या करना है, सीरम ऐड करना है। दूसरी वाली के अंदर जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसके अंदर आपने एंटी एंटीबॉडीज ऐड करनी है। थर्ड वाला जो है उसके अंदर आपने नॉर्मल सलाइन ऐड करना है, वो आपका नेगेटिव कंट्रोल है। अब आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस आपने क्या करना है, आपने इसको नॉर्मल सलाइन के साथ 3 टाइम्स वॉश करना है, और जितना भी एक्सेसिव सीरम है कुछ भी है आपने उसको सबको वॉश कर देना है, सो दैट इन द एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल बचे। अब सेल सेंसिटाइज है नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपके पास पर्सन की जो सेल की पर्सन जो है उसके सीरम के अंदर अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं कि नहीं है, तो फिर सेल सेंसिटाइज हो जाएंगे, अगर वो नहीं है तो सेल सेंसिटाइज नहीं होंगे। अब यानी कि आपने सेल प्रिपेयर कर लिए हैं, जस्ट लाइक हमारे पास अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो सेल बॉडी के अंदर सेंसिटाइज हो रहे थे, लेकिन ये सारा प्रोसीजर सेंसिटाइजेशन का आपने आउटसाइड द बॉडी करवाया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इन तीनों ट्यूब्स के अंदर आप एक दो दो ड्रॉप्स जो ऐड करोगे कोम्स रिएजेंट के, यानी कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स के, तीनों ट्यूब्स के अंदर। आफ्टर दैट आपने 5 मिनट के लिए वेट करना है, देन आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 1 मिनट के लिए, और देन आपने उसको रिसस्पेंड करके सेम वैसे ही एग्जामिन करना है मैक्रोस्कोपिकली भी और माइक्रोस्कोपिकली भी। इंटरप्रिटेशन क्या होगी, पॉजिटिव कंट्रोल में एग्लूटिनेशन आएगी कि नहीं आएगी, पॉजिटिव कंट्रोल में एग्लूटिनेशन आएगी कि नहीं आएगी। जी सर, बेटा बोले। जी मैम आएगी। ऑब्वियसली, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ओ पॉजिटिव सेल लिए, उनके ऊपर डी एंटीजन मौजूद है। पॉजिटिव कंट्रोल में हम लोगों ने डी एंटी सीरम ऐड किया है, एंटी डी सीरम ऐड किया है,